मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान। जिले में 65% तलबा कामयाब। नताइज में लड़कियों ने लड़कों पर की सबक़त हासिल। रियासती वज़ीर इमारत शोरा विमला परेशान रेड्डी की न्यूयॉर्क में आमद के मौके पर आटा के नुमाइंदों ने किया पुरजोर इस्तक़बाल। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू गिरन के हमरा जायजा लेते हुए कामों में गफलत करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। बरसात के पानी की निकासी के लिए खुसूसी तैयारी। वो ईद उल अजहा के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी नज़्म करने के लिए मजलिसी वफद की एडिशनल कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर से मुलाकात। शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा। अवाम को मोहतात रहने की जरूरत। अपने घर की हिफाजत के लिए अनजान मर्द और ख़वातीन को घर में ना रखें और घर की हिफाजत के लिए CCTV का इस्तेमाल करें। बिला आखिर जमात दहुम SSC के नताइज जारी के लिए एलामिया जारी। 30 जून को होगा नताइज का ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बिला आखिर जमात दहुम SSC के नताइज जारी के लिए एलामिया जारी। 30 जून को होगा नताइज का ऐलान। आज डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की जानिब से एक एलामिया जारी करते हुए ऐलान किया कि जमात दहुम के जो इम्तहानात रवा साल मई में मुनक़िद किए गए थे उनके नताइज 30 जून को सुबह 11:30 पर जारी किए जाएंगे, जो तुलबा सरकारी वेबसाइट पर मुशाहिदा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी महकमे की जानिब एक तारीख में तब्दील की गई थी और तुलबा को अपने नताइज का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। बरसात के पानी की निकासी के लिए खुसूसी तैयारी। वो ईद उल अजहा के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी नज़्म करने के लिए मजलिसी वफद के हमरा एडिशनल कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर से की मुलाकात। आज शाह निज़ामुद्दीन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने एडिशनल कलेक्टर एंड म्यूनसिपल चेयरमैन चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए मौसम बरसात में अखवती इलाकों से पानी की निकासी के लिए खुसूसी तैयारियों, बकरीद के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से ईदगाहों व ईदगाह को जाने वाले रास्तों की मरम्मत के लिए इनसे नुमाइंदगी की गई। इसी तरह ईद के 3 दिन भी महकमे बल्दी की जानिब से बर वक्त सफाई का नज़्म करने के लिए याद दहानी की गई। इस मौके पर इनके हमरा कॉरपोरेटर अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, अफसर बेग, मुस्तहसिन शेख सलीम, मोहम्मद मुकीम, मौन कॉरपोरेटर शहबाज व दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मैडम से मुलाकात करने की वजह यह कि आने वाले ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए मैडम से हम बात किए तफसीली। जानवरों की कटवाई के बाद जो फजला वगैरह निकलता है उसके लिए गार्बेज बैग दिया जाएगा और साथ ही साथ गार्बेज लिफ्टिंग, घास वगैरह की लिफ्टिंग के लिए भी वक्त से पहले एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाते हुए उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा और साथ ही साथ एक्सेस अदबियों को लगाते हुए
घरे घर गार्बेज बैग सप्लाई किया जाएगा, ताकि जो बलादत निकलती है उसको गार्बेज पे रखकर म्यूनसिपल का जो जवान आता है, जो म्यूनसिपल का जो लेबर आता है उसके हैंड ओवर करें और नालियाँ वगैरह में ना फेंकें। म्यूनसिपल की तरफ से हम तमाम ही ये कोशिश कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में माहौल ख़राब ना हो और जल्द से जल्द कचरा जो निकलता है उसकी सफाई हो। उसके लिए हम हमारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आप तमाम का ताउन की भी ज़रूरत है। आप तमाम से हमारी पर्सन अपने मुस्लिम इलाकों के डिवीज़नों की हमारी आप तमाम से ये दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा ताउन करें और महल्ले को, अपने गली को आलूगी से बचने के लिए आपका भी ताउन ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम जो भी कचरा वगैरह निकलता है उसको म्यूनसिपल का जो जवान आता है उसके हैंड ओवर करेंगे और कुछ भी मसाइल वगैरह अगर आपको कुछ हो रहा है, अगर कोई जवान वगैरह आपके साथ ताउन नहीं कर रहा है तो एरिया कारपोरेटर से भी रुझो और जो गलादत के लिए जो थैली दी जाएगी इंशाल्लाह आपके घर घर पहुंचाई जाएगी। उसमें ही डालकर आप अपने जवान का एक हेल्पलाइन हमारे म्यूनसिपल की तरफ से भी हेल्पलाइन भी दिया जाएगा और भी वक्त ज़रूरत आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो एरिया कारपोरेटर से भी रुझो। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली ईद हम तमाम साफ़ सफाई के साथ खुशियों के साथ मनाएंगे और एडवांस में आप तमाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। गंभीराव पेट के दीनी खादिम के मकान की तामीर में जमतुलमा कामारेड्डी की जानिब से 45,000 रुपये का ताउन। मुकामी ज़िम्मेदारान का इज़हार तशक्कुर। मस्जिद ताउन की अहले खैर हज़रात से मुखलिसाना अपील। मोहम्मद फिरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी की इत्तला के मुताबिक ज़िले राजौरी सिलसिला के गंभीराव पेट के गरीब दीनी खादिम का घर बारिश की वजह से इंतहाई मखदूश हो चुका था। मुकामी ज़िम्मेदारान के खुसूसी दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम शुरू किया गया। सदर जमतुलमा ज़िले कामारेड्डी हज़रत हाफिज़ फ़हीमुद्दीन मुनीरी साहब हफ्ज़ुल्लाह की क़यादत में गंभीराव पेट पहुँचकर मुकम्मल हालात और तामीरी कामों का जायज़ा लेकर 45,000 रुपये नकद रकम की शक्ल में ताउन किया। इस खुसूस में जनाब मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब हैदराबाद इंजीनियर मसाजिद मजलिस ताफ़ुज़ ख़त्म नव्वर ट्रस्ट कामारेड्डी व जनाब राज अहमद शकील साहब की तौसीफ़ से खुसूसी ताउन हासिल रहा। हम तमाम माविनीन के ममनून व मशकूर है। इस मौके पर जनाब महबूब अली साहब सदर जामे मस्जिद गंभीराव पेट व सैयद नसीरुल्लाह हुसैनी साहब खाजिन जमतुलमा ज़िले सिलसिला मोहम्मद हमीदुद्दीन खालिद साहब ने कहा कि मौसूफ अरसा दराज से जामे मस्जिद गंभीराव पेट में मौज़नी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे जो रकम जमतुलमा ज़िले कामारेड्डी की जानिब से दी गई, इस पर हम ज़िम्मेदारान जमतुलमा ज़िले कामारेड्डी व माविनीन के ममनू व मशकूर है। नेज़ कहा कि हम अहले खैर हज़रात से मकान के तामीराती कामों की तकमील के लिए माली ताउन करने की पुरखुलूस अपील करते हैं। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुज़ाहरी, तर्जुमान मजलिस ताफ़ुज़ ख़त्म नब्वत कामारेड्डी, सैयद मिनहाज बिन सैयद मसूद साहब कामारेड्डी, मोहम्मद ज़ैद हमज़ा व दीगर मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सैयद आसिफ अली सादत सदर जमतुलमा गंभीराव पेट से रब्ता फरमाएँ 8008392447। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाते हुए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत नए जोड़ों को मुफ्त मलबूसात हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कई मुनफरिद स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने के अलावा सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए बेहतरीन तोहफ़ा होने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुरनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। 8 సంవత్సరాలైతే మొదటిసారిగా 51,000 రూపాయలతో కళ్యాణ లక్ష్మి మొదలైంది. అప్పుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ ఉండే వారు మేమందరం కలిసి పక్కన అంబేద్కర్ భవన్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసినాం. ఒకసారి 2 సార్లు 51,000 పంచడమో లేదు, ఇమ్మీడియట్గా 75,000 చేశారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆయన బోలాశంకరు, ఎందుకంటే అరే 51,000 75 ఇస్తే బాగుంటుందట అని. తర్వాత 75,000 నాకు తెలిసి ఒకసారి ఇచ్చినామో లేదు, 1,16,000 చేసి
ఎందుకు చేసిందంటే మనం ఇట్లా పోయినప్పుడు మాలాంటి ఎమ్మెల్యేలకు ఎదురు కూర్చున్నప్పుడు అడిగింది, ఏమైనా మంచి మరి అందరికీ పెళ్ళి సరిపోతుందా, 75,000 రూపాయలు సరిపోతున్నాయంటే సరిపోతున్నాయి సార్, బాగానే సరిపోతున్నాయి, 10-20 వేలు అప్పో చేసుకొని మనం ఇచ్చిన డబ్బులు కలిపేసి చేసుకుంటారంటే, మనం 75,000 ఇచ్చినా అప్పు చేస్తున్నారు అనమాట. ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు చేయడానికి వీల్లేదు, పూర్తిగా పెళ్ళి మొన డబ్బులతోనే చేయాలని 25,000 తెచ్చి 1,16,000 రూపాయలు చేసి. దేవుళ్ళు దశావతారాలు ఉంటాయి, ఆ దశావతారాలన్నీ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉంటాయి. అది ఏ విధంగా అంటే, తెలంగాణ రాకముందు నీళ్ళు నిధులు నియామకాలని చెప్తుండే, ఇవన్నీ ఆంధ్రలో దోసుకపోతున్నారు, మన నీళ్లు దోసుకపోతున్నారు, మన ఉద్యోగాలు దోసుకపోతున్నారు, ఇవన్నీ మనకు రావాలని చెప్తుండే. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసారు, బంగారు తెలంగాణ కావాలని చెప్పారు. బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి సంతోషంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ వయసైనా. मजलिस बचाओ तहरीक आर्मूर के कायदीन ने TSRTC बसों के बोर्ड पर उर्दू तहरीर करने के लिए आर्मूर बस डिपो के ओहदेदारों को तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। मजलिस बचाओ तहरीक आर्मूर के कायदीन ने TSRTC बसों के बोर्ड पर उर्दू तहरीर करने के लिए आर्मूर बस डिपो के ओहदेदारों से तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। MBT यूथ लीडर सैयद अवैस ने बताया कि MBT सदर आर्मूर शेख माजिद की निगरानी में एक वफद ने आर्मूर TSRTC दफ्तर पहुंचकर यहां मौजूद ओहदेदारों को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और बताया कि RTC बसों के बोर्ड पर दीगर जुबानों के साथ साथ उर्दू भी तहरीर किया जाए ताकि उर्दू जानने वालों को सहूलत हो। आगे बता के तेलंगाना रियासती हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का मौक़िफ़ दिया है, इस तरह उर्दू को नज़रअंदाज ना किया जाए। इस मौके पर MBT सदर माजिद, यूथ टाउन सदर सैयद अवैस, सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा, मोहम्मद जावेद और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आज DM साहब को मेमोरेंडम दिया गया है कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी ज़बान है, फिर भी बसों के बोर्डों के ऊपर उर्दू नहीं है, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मजलिस बचाओ तहरीक मुतालबा करती है कि फ़ौरन उसके ऊपर उर्दू लगाया जाए और उर्दू से लिखा जाए। और ये जनाब KCR साहब और KTR साहब से हमारा मुतालबा है कि फ़ौरन इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर उर्दू लगाया जाए। RTC चेयरमैन से भी हमारा मुतालबा है कि फ़ौरन इसके ऊपर उर्दू लगाया जाए। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने CM रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेकों की पार्टी दफ्तर में इस्तिफादा कुनिनगान में फ्राहमी अमल में लाई। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 1,80,500 रुपये पर मबनी CMRF चेकों की TRS पार्टी दफ्तर में इस्तिफादा कुनिनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS पार्टी के मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत वो बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम जो कि गरीब अवाम के लिए एक अजीम तोहफा होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बोधन में 90वें मरहले के रायतु बंधु की जुराई पर बोधन TRS सिटी कमेटी के ज़ेरे निगरानी में CM KCR और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बोधन मंडल के मुकाम पर किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले 90वें मरहले के रायतु बंधु की जुराई के मौके पर बोधन TRS सिटी कमेटी के ज़ेरे निगरानी में कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर वाक़ तेलंगाना तले के मुजस्समे के पास रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शोबे ज़राअत को अव्वलीन तरजीह देते हुए किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारफ़ करवाया जिससे किसानों की माली हालत मुस्तहकम हो रही हैं।
इन्होंने मजीद बताया कि किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा और मुफ्त बरखे की फ्राहमी के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ किसानों के मसाइल की यकसी और आपस में किसान एक जमा होकर एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल करने के लिए रैतु वेदिका भवन की तामीर अमल में लाने से किसानों को फायदा पहुंचने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल काउंसलर शरत रेड्डी, रैतु सदर एन लिंगारेड्डी, रविशंकर गौड़, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఎంతో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చి రైతుల్ని ఆర్థికంగా రైతులకు అనేక అప్పుల పాలై ఇదైతున్నారని చెప్పేసి రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చి ఆదుకుంటున్న రైతు బాంధవుడు కేసీఆర్ గారికి ఈరోజు 7,000 చిల్లర కోట్లు ఇవాళ రైతుల ఖాతాలో జమ చేయాలని ఈరోజు ఈ డేట్ నుంచి ఇవాళ 9వ విడత పైసలు ఇలా రైతుల ఖాతాలో వేస్తున్నారు। बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के मुकाम पर तिम्मापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले किसानों की जानिब से 63वीं कौमी शाहरा पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के मुकाम पर तिम्मापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले किसानों की जानिब से 63वें कौमी शाहरा पर धरना मुनज़्ज़म करने के बाइस आमद रफ्त में खलल आने के अलावा ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से तहसीलदार श्रीधर ए लक्ष्मी नरसिम्हा और ईसाई मोहतम ने किसानों से मुतालिका मसाइल से वाकफियत हासिल की, जिस पर किसानों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 24 घंटे मुफ्त बरखे की फ्राहमी अमल में ना लाकर सिर्फ 6 घंटे ही बरखे की फ्राहमी अमल में लाने से खेत खलियान को ज़खायर आब की सरबराही में कम होने से फसलें खुश्क हो रही हैं। इसीलिए रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखे की सरबराही अमल में लाने की ख्वाहिश की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू किरण के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में जारी तरक्याती कामों का मियां नीतू किरण के हमरा जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर गायत्री नगर के शमशान वाटिका में मुनक्किदा कामों का मुआयना किया। वो कामों को मियारी तरीके से फिलफुल मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात जारी किए। इसके अलावा मिनी टैंक बॉन्ड से वाबस्ता कामों का जिम्मेदारों ओहदेदारों के हमरा जायजा लेते हुए तामीरी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करके अवाम को सयाहती मराकज की सहूलत फराहम करने का इजहार किया। इसी तरह से IT हब से वाबस्ता कामों के अलावा दीगर तरक्याती कामों का जायजा लेकर जिम्मेदार ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की और कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार करते हुए बताया कि अनकरीब CM KCR के हाथों जदीद कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। మేయర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, అధికారులు అందరం కలిసి మేము ఇక్కడ పర్యవేక్షణ చేయడం జరిగింది। వర్నీ రోడ్లో జరుగుతున్నటువంటి క్రిమిటోరియం కావచ్చు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ కావచ్చు, అహ్మదీ బజార్ కావచ్చు, అహ్మదీ బజార్ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మార్కెట్గా తీర్చిదిద్దబోతా ఉన్నాం। ఎందుకంటే మంచి వాతావరణంలో ఎవరైతే నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ఉంటారో చికెన్, మటన్, ఫిష్ మార్కెట్ కోసం ఇంతకుముందు చాలా 100-150 సంవత్సరాల క్రితం కట్టినటువంటి మార్కెట్ కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా తీసేసి మేము పునర్నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం। దాదాపు అది పూర్తి దశలో వచ్చింది, చూసి మేము సంతృప్తి చెందినాం। దాని తర్వాత వర్ణి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి క్రిమిటోరియం కూడా చూసినాం। అదేవిధంగా IT హబ్ పనులు కూడా పర్యవేక్షించినాం, అది కొద్ది మాసాల్లోనే చివరి దశకు వచ్చింది। అదేవిధంగా దుబ్బా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక 3.5 ఎకరాల స్థలంలో క్రిమిటోరియం నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మరి అది ఏ విధంగా జరుగుతాననే పర్యవేక్షణ కోసం రావడం జరిగింది। మరి పనులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి। మరి ఏమైనా సూచనలు అట్లాంటివి ఉంటే డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్యలో ఏదైనా గ్యాప్ ఉన్నా కూడా మేము దాన్ని సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। కొంతమందికి ఎలక్ట్రికల్ పోల్ షిఫ్టింగ్ కానీ లేకపోతే కరెంట్ కనెక్షన్లు కానీ డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మేము అధిగమించడానికి మేము అధికారులతో మమేకమై ఇవన్నీ తిరగడం జరిగింది। साबिका रेडको चेयरमैन सलीम की नासाज सेहत की इत्तला पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने साबिका रेडको चेयरमैन सलीम की नासाज सेहत के बायस शहर हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में इलाज और मुआलजा मुकम्मल करके घर पर पहुँचने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इनके रिहाइशगाह पर पहुंचकर इनसे मुलाकात करते हुए सेहत के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके साथ मियां नीतू किरण शेखर, नूडा डायरेक्टर अफसर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लई खान, सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, TRS कायद नवीद इकबाल व दीगर मौजूद थे। 17वां आटा महासभा में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के न्यूयॉर्क में आर्मर के मौके पर आटा के नुमाइंदों ने किया पुरजोर इस्तकबाल।
रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला परेशान रेड्डी ने 17वां आटा महासभा में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए बरोज़ पीर अमेरिका रवाना होकर न्यूयॉर्क में आमद के मौके पर आटा के नुमाइंदों की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके साथ आटा के नुमाइंदे शरणत वेमला, सतीश, सुबह राजू व दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव की 101वीं जयंती तक़रीब के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर मशहूर शख्सियात ने पेश की खराज क़दर। हिंदुस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म अंजानी पीवी नरसिम्हा राव की 101वीं जयंती तक़रीब के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी, मंडल वेब MS प्रभाकर, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्यलू ने कानून साज असम्बली की इमारत के लॉबी हॉल में मौजूद तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव 14 ज़ुबानों में माहिर थे। इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। 3 टाउन पुलिस स्टेशन इहाते में वाक़ई किराना शॉप में ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वाले शख्स को पुलिस मुलाजिम ने लिया तहवील में। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान राजू ने सहाफ़ती नशरिस का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर स्पेशल पार्टी पुलिस का नाम इस्तेमाल करके एक किराना शॉप में ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वाले कृष्णा राठौर नामी शख्स को पामबोडली रेलवे क्वार्टर्स के पास मशकूर हालात में मोटरसाइकिल गाड़ी पर नजर आने पर तब पुलिस मुलाजमिन ने फौरी तौर पर इस शख्स को तहवील में लेने का इजहार किया। शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा, अवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत, अपने घर की हिफाजत के लिए अनजान मर्द ख़वातीन को घर में न आने दें और घर की हिफाजत के लिए CCTV का इस्तेमाल करें। शहर में तशवीशनाक अंदाज में चोरों में इजाफा होता जा रहा है। इनमें से कई ऐसी चोरी की वारदातें हैं जिनको अवाम पुलिस स्टेशन जाकर भी दर्ज नहीं करवाती और कई चोरों में अक्सर बैन रियासती चोर मुलविस होते हैं। अवाम को आज के दौर में हर नए शख्स से मोहतात रहने की जरूरत है और घर की हिफाजत के लिए CCTV का इस्तेमाल लाजमी हो चुका है। चोर आपके घर का जायजा हासिल करने के लिए किसी भी भेस में आ सकते हैं। आपके घर पर मदद की अपील लेकर आने वाले या फिर कोई अनजान शख्स या खातून जो जाने अनजाने आपके घर पर आते हैं तो अवाम को अपने घर की हिफाजत के लिए खुद ही एहतियात करना जरूरी है ताकि चोरी की वाक़यात को कम कर सके। इंटरमीडिएट के नताज में काकतिया तालीमी इदारे के तलबा ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। काकतिया जूनियर कॉलेज के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। MPC सेकेंड ईयर में CH संकीर्तना रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल किया। L वर्षने ने 74 रैंक, वी रोहित, प्रवन तेजा ने रियासती सतह पर रैंक हासिल किया। इसी तरह से YPC में M हिम्मजा ने रियासती सतह का रैंक हासिल किया और इसके अलावा इंटर फर्स्ट ईयर MPC में 467 निशानात हासिल करते हुए रियासती सतह पर दूसरा रैंक हासिल करने वालों में T वैष्णव श्रीकांत के सात्विक है। रियासती सतह पर 74 रैंक से 466 निशानात हासिल करने वालों में नक्षत्रा, D अक्षय, साई अक्षय है जिन्हें काकतिया तालीमी इदारे के चेयरपर्सन श्रीमती विजय लक्ष्मी ने मुबारकबाद पेश की। మా కాకతీయ స్టాఫ్ కలిసి దే వన్స్ మోర్ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ కాకతీయ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఫర్ అకాడమిక్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. అంటే ఇవాళ ఇచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్లో మా పిల్లల మీద మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే MPC అండ్ BPC కలుపుకొని మోర్ దెన్ 60 ర్యాంక్స్, స్టేట్ ర్యాంక్స్ 98% కంటే ఎక్కువ మార్క్స్. దాంతోపాటు స్రవంతి, సాత్విక్ వీళ్ళు 467 అవుట్ ఆఫ్ 470 మార్క్స్తోని 3 స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్, 2 స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్స్, 7 స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్స్ అండ్ 5 స్టేట్ ఫోర్త్ ర్యాంక్స్ జస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే కాకుండా సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 994 అవుట్ ఆఫ్ 1000తోని స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాయి కీర్తన్కి, మళ్ళీ హిమజా వర్షిని. इंटर के नताज में SSR जूनियर कॉलेज के तलबा का शानदार मुजाहरा। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में SSR जूनियर कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन नताज हासिल किए। कॉलेज के टॉपर के तौर पर मोहम्मद शास अंजर जिनका हॉल टिकट नंबर 2245205188, BPC सेकेंड ईयर में 967 निशानात हासिल किए। R चंद्रहाल जिनका हॉल टिकट नंबर 2245206415, CC सेकेंड ईयर में 843 निशानात हासिल किए। फर्स्ट ईयर में B अमृपाली जिनका हॉल टिकट नंबर 2245101314, BPC 424 निशानात हासिल किए। CH सरोजना जिनका हॉल टिकट नंबर 2245100917, BPC 408 निशानात हासिल किए, जिसमें SSR तालीमी इदारे के बानी
डॉक्टर मारయ్య गौड़ ने तलबा को मुबारकबाद पेश की। ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలలో విజయం సాధించినటువంటి విద్యార్థులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఎస్ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థల తరపున అభినందిస్తూ, అలాగే ఎస్ఎస్ఆర్ జూనియర్ కాలేజీలో కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మాది డే స్కాలర్ కాలేజీ 9 గంటల నుంచి 3:30కే క్లోజ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా మా దగ్గర 967 మార్కులతోటి వాళ్ళ ఒక డే స్కాలర్ కాలేజీలో పిల్లలు స్కోర్ చేశారంటే పిల్లలు కష్టపడి మంచి మార్కులు సాధించినందుకు ఆ పిల్లల్ని అభినందిస్తూ, తల్లిదండ్రులని వాళ్ళని ప్రోత్సహించినటువంటి స్టాఫ్ అందరినీ కూడా, ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. एमसेट के हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाले एमसेट के हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत फ्राहम की गई है। एमसेट की सरकारी वेबसाइट के जरिए ये हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। कन्वीनर ने ये बात बताई। 14-15 जुलाई को एग्रीकल्चर मेडिसिन शोबे का एमसेट इम्तिहान होगा। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक इंजीनियरिंग के शोबे का एमसेट इम्तिहान होगा। एमसेट के लिए गुज़िश्ता शाम तक इंजीनियरिंग शोबे के लिए 1,71,500, एग्रीकल्चर के लिए 94,047 दरख्वास्तें मिली हैं। अग्निवीरों की 1 जुलाई से बहरिया में भर्ती। अग्निपथ स्कीम के तहत शुरू की जाने वाली अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक 1 जुलाई से दरख्वास्त दहिंदगान 2 ज़िमरों में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भर्ती के अमल का सालाना कैलेंडर 25 जून को ही शाये करने की बात कही गई थी। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। 2022 बैच के लिए 9 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 2022 अग्निवीर बैच के लिए दरख्वास्तें 15 से 30 जुलाई तक दी जा सकती है। इसके साथ ही अग्निवीर के इंतखाब के लिए इम्तिहान और फिजिकल टेस्ट अक्टूबर के वस्त में मुनक़िद किया जाएगा। नेवी में 2 तरह की अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। पहले ज़िमरे में अग्निवीर SSR अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी भर्ती है। इसके तहत 2+10 पास नौजवानों को लिया जाएगा। दूसरे ज़िमरे में दूसरी किस्म MR है, जिसके तहत 10वें पास उम्मीदवारों को दरख्वास्त भरने का मौका मिलेगा। वहीं SSR ओहदे के लिए सिर्फ साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार ही SSR की पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अग्निपथ स्कीम हिंदुस्तानी मसला अफवाज से वाबस्ता एक स्कीम है, जिसमें मुंतखब उम्मीदवारों को 4 साल की मुद्दत के लिए अग्निवीर के तौर पर इंदराज किया जाएगा। 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर ये अग्निवीर अपनी पसंद के पेशे में अपना करियर बनाने के लिए माशरे में वापस आएंगे, जिसका मकसद एक नज़्म ज़ब्त, मुतहरिक, हौसला अफजाई और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तौर पर दूसरे शोबों में मुलाजिमत हासिल करना है। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सरखे पर। इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान। जिले में 65% तलबा कामयाब। नतायज में लड़कियों ने लड़कों पर की सबकत हासिल। रियासती वज़ीर इमारत शोरा विमला परेशान रेड्डी की न्यूयॉर्क में आमद के मौके पर आटा के नुमाइंदों ने किया पुरजोर इस्तकबाल। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू गिरन के हमरा जायजा लेते हुए कामों में गफलत करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। बरसात के पानी की निकासी के लिए खुसूसी तैयारी। वो ईद उल अजहा के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी नज़्म करने के लिए मजलिसी वफद की एडिशनल कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर से मुलाकात। शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा। अवाम को मोहतात रहने की जरूरत। अपने घर की हिफाजत के लिए अनजान मर्द और ख़वातीन को घर में ना रखें और घर की हिफाजत के लिए CCTV का इस्तेमाल करें। बिला आखिर जमाते दहुम SSC के नतायज जारी के लिए एलामिया जारी। 30 जून को होगा नतायज का ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।